हेलो माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग दोस्तों, ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक दोनों टाइप की वेल्डिंग होती है। आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये वेल्डिंग किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में या और भी कोई इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। आपको इसके बारे में डिटेल बताया जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको GMAW भी बोलते हैं दोस्तों। GMAW जैसे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, इसको मिग और मैग वेल्डिंग। जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, ये एक आर्क वेल्डिंग का टाइप है, जिसमें कि आर्क वेल्डिंग में शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आती है। उसमें तीन टाइप होते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, जैसे कि मिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, पिग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि GMAW में गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये एक शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। इसमें दोस्तों, इसमें जो वेल्डिंग की जाती है, इस वेल्डिंग में इस वेल्डिंग में दोस्तों, इस वेल्डिंग में ये शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। इसमें गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें कि टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग आती है। हम इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मेग वेल्डिंग कब आया था, कैसा इसका इनोवेशन हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों। जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, ये 1940 में आई थी। जैसे कि ये दिख रहा है आपको नाम, ऐसे 1940 में इसका इनोवेशन हुआ था। फिर 1940 के डेवलपमेंट में गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यूजिंग द इनर्ट गैस जो कि शील्डिंग गैस का, इनर्ट गैस जो कि शील्डिंग गैस का काम करता है। 1950 में फर्स्ट GMAW मशीन इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब कि 1950 में मशीनों के द्वारा इसमें डेवलपमेंट किया गया था और वेल्डिंग एल्यूमिनियम में हुआ था। फिर 1960 में इसका पॉपुलरिटी, इंपोर्टेंस और इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हुआ था। इसका 1907 में एडवांस पावर सोर्स वायर फीड सिस्टम एंड शील्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इफिशिएंसी एंड क्वालिटी में इसका यूज हुआ था। अब दोस्तों, ये जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, ये आप इस वेल्डिंग को सीखने के बाद इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा और आपके फ्यूचर में कितना ग्रोथ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये बेस मेटल है, इसमें गैस डिफ्यूजर है, गैस नोजल है, इसके अलग अलग कॉन्टेक्टिव है, सॉलिड वायर है, ये फ्यू मेटल है। अब इसमें दोस्तों, जैसा कि आपको ये एक और मैंने डायग्राम बनाया है, मेटल इनर्ट गैस, इसको मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म इनर्ट गैस। दोस्तों, इसमें एक इनर्ट गैस रहती है, जैसे कि ऑर्गन और CO2 मिक्सचर रहता है। इसमें आपको बताऊंगा किस किस तरीके का गैस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये शील्डिंग किस तरीके से करती है और वेल्ड को किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है दोस्तों। इसके बाद ये बेस मेटल है। इसमें ये जैसे टिक वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, एक सिंपल बोलता हूँ। टंगस्टन इनर्ट गैस, इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है वो चेंज नहीं किया जाता, मतलब उसमें इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता है। और जो मेटल इनर्ट गैस है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको दोस्तों मेग वेल्डिंग बोलते हैं, मेटल एक्टिव गैस। इसमें जो ऑर्गन का परसेंटेज रहता है या CO2 का परसेंटेज रहता है, वो डिपेंड ऑन द मटेरियल रहता है कि किस टाइप से मटेरियल के ऊपर ये परफॉर्मेंस करता है। इसमें गैसों का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब दोस्तों, इसमें जो कॉन्टेक्ट ट्यूब है, गैस नोजल, ये अलग अलग पिक्चर है, तो इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। जैसे कि व्हाट डज द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW को बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका एडवांटेज क्या है। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, हाई वेल्डिंग स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, ये जो वेल्डिंग है, इसमें ना हाई स्पीड होता है। हाई स्पीड कैसे मिलता है, क्योंकि इसमें जो, जैसे कि धागे का रील रहता है, धागे का हम सिलाई करते हैं, धागे का रील रहता है, तो उसी प्रकार इसमें एक वेल्ड वायर जो फिलर मेटल रहता है, उसका एक एक रील रहता है, वो रील इसमें फीड किया जाता है और कंटिन्यूसली इसमें वेल्डिंग होता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रोड रहता है, उसमें शील्डेड स्टिक रहता है, स्टिक में क्या है, वेल्डिंग किया,
जैसे मान लो इसमें वेल्डिंग किया और वेल्डिंग के दौरान पर अगर स्टिक खत्म होगा तो हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा, तो वेल्डिंग स्पीड स्लो होता है। लेकिन इसमें एक एक वायर रील रहता है, जिसकी आपको मैं फोटो में दिखाता हूँ किस तरीके का रील रहता है। जैसे कि ये दिख रहा है, यहाँ पर एक वायर फीड है, उस वायर फीड के द्वारा वायर जाता है, और यहाँ पर एक वायर का रील रहता है। आगे चल के वो उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके का उसमें वायर फीड रील रहता है। तो दोस्तों, जब वो कंटिन्यू आएगा तो कंटिन्यू वेल्डिंग होगी, और इसमें है ना, जो ऑर्गन है, CO2 है या हीलियम गैस है, इनका यूज किया किया जाता है डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट के ऊपर, कि जो मटेरियल है वो किस प्रोडक्ट का है। एल्यूमिनियम है या उसमें कास्ट आयरन का मिक्स हुआ है, या लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील है, डिपेंड ऑन द उसके ऊपर हम फिलर मटेरियल या वेल्ड वायर का यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार डिफाइन किया जाता है। आगे चल के आपको मैं और बताऊंगा उसमें कि किस तरीके से कौन सा वायर के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, मतलब कौन सा मटेरियल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, वेल्ड फीड वायर। तो दोस्तों, इसके बाद आप इसका अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको आगे चल के इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा, इसका पूरा डिटेल में आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज इन द GMAW, जैसे दोस्तों कंटिन्यू फीड वायर इलेक्ट्रोड होता है, मतलब इसमें कंटिन्यू वेल्डर जो है या रोबोट के द्वारा कंटिन्यू वेल्डिंग होता है। अभी जैसे कि ये जो मेरे कुछ नाम दिख रहे हैं, ER702, ER703, ER70S4, और ये अलग अलग नाम है इसके, और भी नाम है, मतलब कि नाम बोलो तो ये वेल्ड वायर इलेक्ट्रोड है। ये डिपेंड ऑन द मटेरियल के ऊपर होता है, किस तरीके का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आगे चल के अपन को डिटेल बताएंगे दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शील्डिंग गैसिंग, दोस्तों जो ऑर्गन गैस रहती है शील्डिंग, द शील्डिंग गैस प्रोटेक्ट द आर्क एंड द molten metal from the atmospheric gases, prevent the porosity and oxidization। दोस्तों, ये जो शील्डिंग गैसें है, मतलब कि ये जो गैसें है, हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो गैस यूज कर रहे हैं, जैसे ऑर्गन गैस क्या करते होते हैं, तो शील्डिंग का काम करती है, एक आवरण प्रदान करती है कि जो बाहर की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो अलग अलग गैसें, ये मिक्स गैसें, यदि वेल्डिंग के दौरान ये गैस इंटरप्ट हो गई वेल्डिंग में, तो ये पोरोसिटी प्रदान कर सकती है, अलग तरीके का स्लैग इंक्लूजन, जिससे कि वेल्डिंग में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स जनरेट हो जाएंगे, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बनना चाहता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई वी हैव ए यूज फॉर द ऑर्गन गैस, CO2, हीलियम गैस, और डिपेंड उसके ऊपर रहता है कि इसका कितना परसेंटेज करना है। इसका परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है वो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाता है। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। यकीन मानिए, जब आप ये जो GMAW है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका आप पूरा वीडियो, पूरा मैं आपको पूरा चैप्टर, अभी इसमें कोई गैप नहीं रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे पार्ट मिलते जाएंगे, और पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इंडस्ट्रियल में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। और आप ये जब बिल्डिंग पूरा सीख लोगे, तो आपको 40,000 से लेकर 70,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है इंडस्ट्रीज में दोस्तों। अभी जैसे कि इसका पर्पस है, आपको बताया है पोरोसिटी और ऑक्सीडाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द, दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर यूज, जैसे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, ऑटोमोटिव सेक्टर में और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट मेटल ट्रांसफार्मर मोल्ड इन द GMAW, दोस्तों मतलब कि द डिफरेंट मेटल ट्रांसफर मोड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, शॉर्ट सर्किट, ग्लोबुलर एंड स्पिन ट्रांसफार्मर, स्पिन ट्रांसफर। दोस्तों मतलब कि जब वेल्डिंग हो रही है, जब वेल्डिंग का सेशन किया जा रहा है, मतलब वेल्डिंग परफॉर्मेंस कर रही है, तो वो किस तरीके से मेटल को ट्रांसफर करती है, किस, जैसे कि शॉर्ट सर्किट है, ग्लोबुलर है, स्प्रे है, ये इसके ऊपर भी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब ये समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसलिए इसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्यों कहते हैं। आज हम हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर इसका पार्ट 1 आएगा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो इसमें क्या क्या चीजें है वो मैं आपको आज रूबरू करा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन आर द नेसेसरी फॉर द गैस मेटल, दोस्तों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जैसे नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन इंक्लूड द
वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई बोलते हैं जिसको, कि इंश्योरिंग द गुड वेंटिलेशन एंड द कीपिंग द फ्लेमेबल मटेरियल्स अवे फ्रॉम द वेल्डिंग एरिया। दोस्तों, जब आपका वेल्डिंग कर रहे हो तो उसमें जो फ्लेम आ रहा है, जो फ्यूम्स आ रहा है, उसका निकलने का एरिया होना चाहिए। इसके बाद वेल्डर जो वेल्डिंग कर रहा है, या उसमें जो कर रहा है, जो जो उसकी रेज अल्ट्रावायलेट जो किरण आ रही है, उसको सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, पीपीपी यूज होना चाहिए। यदि ये नहीं हुआ तो इसमें तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिग्री, थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन टाइप के है ना इसमें, मतलब कि इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी को सेफ्टी के रिलेटेड। तो ये बॉडी के लिए बहुत मतलब धोखादायक रहता है, हजार्डस रहता है। तो आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है वेल्डिंग करते समय। इसके बाद दोस्तों ये हो गया है। फिर एक बार फिर बोलता हूँ, GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। कोई कोई पूछता है, इसको दोस्तों मिग और मेग वेल्डिंग भी कहा जाता है। जैसे कि इसके हम देखेंगे एडवांटेज क्या होता है। दोस्तों, इस वेल्डिंग में मैं आपको आगे क्या क्या बताने वाला हूं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा। ये वेल्डिंग अभी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरीके से इसका हिस्ट्री हुआ है। 1940 में आया था, ये 1940 में आया था। इसके बाद इसको किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया वो आपको बताया। इसमें जो गैस आती है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो गैस होती है, इसका शील्डेड होता है। शील्डेड किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो किस तरीके से आवरण प्रदान करता है। जो इलेक्ट्रोड वायर आता है, जो इलेक्ट्रोड वायर आता है, फीडिंग वायर बोलते हैं, फीडेड, उसमें फीड किस तरीके का आता है, कौन कौन से फीड मैकेनिज्म काम करता है, ये आपको बताया जाएगा। फिर अगर CO2 मिक्स कर रहे हैं या हीलियम मिक्स कर रहे हैं या ऑर्गन, तो उसका किस तरीके से परफॉर्म करता है वेल्डिंग में, ये किस तरीके से कंटिन्यू वायर फीड स्पीड होता है। और ये सेमी ऑटोमेटिक भी रहता है और ऑटोमेटिक भी रहता है। यदि वेल्डर गन से द्वारा कर रहा है तो उसमें सेमी ऑटोमेटिक होगा, और रोबोटिक ऑटोमेटिकली कर रहा है तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी होता है। इसका स्पीड, दोस्तों इसमें है ना, इसका एक रील रहता है जो कि कंटिन्यू वायर फीड किया जाता है। इसलिए इसको रोकने का कोई नहीं, कंटिन्यू ऐसा वेल्ड हम करते रहेंगे और वायर खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वेल्ड वायर यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें है ना किस तरीके से शील्डिंग होता है, और इसमें कौन कौन सी मशीनें रहती है, इसमें पावर सोर्स क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। और इसमें यदि ज्यादा 20 mm के ऊपर, 20 mm के ऊपर यदि वेल्ड पार्ट थिकनेस है, तो हमें डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड, जैसे पॉजिटिव बोला है तो DC डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड, नेगेटिव भी हम यूज कर सकते हैं। और पार्ट के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी यूज कर सकते हैं। पोलैरिटी के ऊपर दोस्तों, इसमें जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका जो टॉपिक है, कम से कम 12 घंटे का, हम स्टेप बाय आधे आधे घंटे का हर सेशन में, हम आधे आधे घंटे बाद हम डालेंगे इसको, वीडियो को अपलोड करेंगे मेरे चैनल पे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये अपन देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि ये इसका एक पूरा सेटअप है, मैं आपको दोस्तों सेटअप बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस रहता है, मशीन के कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। और ये वेल्डिंग सीखने के बाद, ये जो वेल्डिंग है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये एक आर्क वेल्डिंग का टाइप है। इसको मिग और मेग भी बोलते हैं। किस तरीके से बोलते हैं, क्या होता है, ये भी आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा दोस्तों। अभी जैसे कि आप ये सेटअप देख रहे हैं, ये एक वर्क पीस है, ये देखिए, ये एक वर्क पीस है जो कि आपको दिख रहा है। ये गन है, ये गन में किस तरीके से, इस गन के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि वेल्ड वायर जाता है इसके अंदर, ये यहाँ से वेल्ड वायर जाता है। पहले इसके नाम बताता हूँ, ठीक है। ये शील्डिंग गैस है दोस्तों, ये शील्डिंग गैस का सिलेंडर है, ठीक है। इसमें है ना, ये रेगुलेटर है, किस प्रेशर से हमें गैस अप्लाई करनी है, और ये गैस अंदर जाती है। और इसके बाद ये यहीं से एक फीड रोलर है, ये वेल्ड वायर का रोलर रहता है। ये यहाँ से वायर जाता है, और ये जो फीड रोलर है, इसमें से कितना स्पीड से बताना, कितना स्पीड से
वेल्ड वायर यहाँ से जाना चाहिए, ये वायर यहाँ से जाके ये गन में आता है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट जैसे आपको बताया, शॉर्ट सर्किट होता है, ग्लोबल ट्रांसफर होता है और एक स्प्रे ट्रांसफर होता है। वो किस तरीके से मतलब वेल्डिंग में परफॉर्मेंस होता है ये आपको बताना। फिर वोल्टेज, इसमें हमें कितना वोल्टेज चाहिए, ये जो है पूरा ये पावर सोर्स का है, ये कितना वोल्टेज चाहिए, इसमें कितना वोल्टेज कितना करंट चाहिए, यहाँ से इसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और ये यहाँ से पावर सप्लाई की जाती है, जैसे ये पावर सप्लाई यूनिट है। इसके बाद वायर फीड रोलर है, तो ये पूरा सिस्टम इसमें है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये पूरा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का मैंने इक्विपमेंट बताया है, किस तरीके से ये वेल्डिंग का सेटअप किया जाता है दोस्तों। दोस्तों आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मालूम पड़ेगा, लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक के पहले आपको बताता हूँ। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग आल्सो नो एज ए मेटल इनर्ट गैस, इसको मेटल इनर्ट गैस भी बोलते हैं, आपको बता चुका हूँ। देट इज यूज कंटिन्यू फीड वायर इलेक्ट्रिकल एंड इनर्ट गैस शील्डिंग आर्क। अब इसके क्या क्या आगे आपको और भी चीज जस्ट अभी, जैसे कि मिग वेल्डिंग, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रोड मिग कंटिन्यू वायर इलेक्ट्रोड रहता है, इसमें कंटिन्यू वायर इलेक्ट्रोड जाता है। ये जो फीड मैकेनिज्म है इसमें कंटिन्यू वायर जाता है, इसमें ऐसा नहीं कि वायर रुक रहा है। इसके बाद फील्डिंग गैस, इसमें कौन कौन सी गैसें यूज होती है, जैसे कि इसमें कौन कौन सी गैस यूज होती है, ऑर्गन, हीलियम और मिक्सचर। इसको ब्लेंड भी करते हैं, ब्लेंड भी कहा जाता है। एक्टिव गैस है जो CO2 रहती है उसको एक्टिव गैस कहते हैं। अभी मैं आपको एक चीज जरा इधर क्लियर कर देता हूँ कि इनर्ट गैस का मीनिंग क्या रहता है, वो आपको मैं जरा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। इनर्ट गैस दोस्तों वो कहा जाता है जो कि इनर्ट गैस जो कि जब मेटल लिक्विड फॉर्म में आ रहा है या बाहर की गैसें हैं, बाहर की गैसों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जो ऑर्गन गैस रहती है वो भारी रहती है जो बाहर की गैसों से। मतलब जब जब वेल्डिंग होगी तो उसके चारों तरफ ऑर्गन गैस का एक शील्ड प्रदान करती है, और जो बाहर की गैस है उनको आने से रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि उनके साथ वो रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए उसको इनर्ट गैस कहा जाता है। और ज- और इसलिए उसको इनर्ट गैस कहा जाता है, और बाहर की गैसों के साथ वो रिएक्शन नहीं करती। लेकिन कुछ गैसें ऐसी रहती है वो बाहर की गैसों के साथ रिएक्शन कर देती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से परफॉर्मेंस होता है, एक उदाहरण बताता हूँ नॉर्मल वाला। यदि दूध में हमने पानी मिलाया या दूध में शक्कर मिलाई, तो आपको पता पड़ेगा क्या? वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके टेस्ट में पता पड़ेगा। या पानी में दूध में अगर पानी मिलाया तो कलर में कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो पतला हो जाएगा, मतलब कुछ तो मिक्स हो रहा है। लेकिन यदि दूध में आपने नींबू मिला दिया, नींबू की दो चार बूंदे मिला दी, तो वो रिएक्शन करके उसको फाड़ देगी, मतलब कि दूध दूध का वो रिएक्शन कर रही। तो वैसे ही जब आर्गन ऑर्गन गैस जो है, जब शील्डिंग मतलब करने में जब परफॉर्मेंस करती है, तो जो बाहर की गैस है उनके साथ रिएक्ट नहीं करती है, जैसे दूध उससे रिएक्ट करके उसको फाड़ दिया। तो वैसे कोई भी गैस आएगी ऑर्गन के साथ वो रिएक्ट नहीं करती। दैट इज वाई वी हैव ए सेइंग फॉर द इनर्ट गैसेस। ये आपको समझ में आया होगा। फिर वेल्डिंग टेक्निक, इसमें वायर फीड सिस्टम लगाया जाता है, कंटिन्यूस वेल्डिंग होता है। एप्लीकेशन, सस्टेन थिक मटेरियल, हाई स्पीड वेल्डिंग होता है, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के हिसाब से। फिर वायर गुड वेल्ड क्वालिटी मिलता है। ऑपरेटर स्किल, इसमें इसमें दोस्तों इसमें कोई ज्यादा स्किल वेल्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सभी ऑटोमेटिक करती है। सिर्फ उसमें वायर एक गन रहता है, यदि आप गन चलाना सीख गए, उसका डिस्टेंस वेल्डिंग और गन का डिस्टेंस आपने करना सीख लिया, तो यू कैन इजिली वेल्ड परफॉर्मेंस कर सकते हो, यदि आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हो तो। फिर मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी, वेल्डिंग रेंज, मटेरियल इंक्लूडिंग स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, इस टाइप के मेटल का यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा,
नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 आ रहा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के ऊपर। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।